कैसे हैं आप सब। मैं आपका मित्र संजीत मिश्रा आपके अपने फेवरेट चैनल सब्जेक्ट विधि पे एक बार सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज जो मैं टॉपिक पे लेक्चर दूंगा, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पे, उसका नाम है, वो सब्जेक्ट है कि डीएम और एसपी में क्या अंतर होता है, डीएम और एसपी की पावर क्या होती है, इनकी सैलरी क्या होती है, ये किस तरह से अपने क्षेत्र में अपने जिले में काम करते हैं। तो अभी तक जिन्होंने मेरा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब सब्सक्राइब करें, क्योंकि भारत का एक यही विश्वसनीय चैनल आप है जिसपे आपको लीगल से जुड़ी हुई, विधि से जुड़ी हुई, डायरेक्ट और सबसे आसान और सटीक चीजें जो लड़के तैयारी भी करते हैं और भारत के हर नागरिक के लिए ये YouTube चैनल बनाया गया है। तो आप सब प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए बात करते हैं डीएम और एसपी में क्या अंतर है। तो जो डीएम होता है वो हमारे जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है और जो एसपी होता है वो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। अब जानने वाली ये बात हो कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो डीएम जो होता है वो एक आईएएस होता है और आईएएस लेवल का अधिकारी होता है, और जो एसपी होता है वो एक आईपीएस लेवल का अधिकारी होता है। दोनों एक ही यूपीएससी परीक्षा से ही दोनों सफल होते हैं, दोनों पास होते हैं, परंतु जो सर्वोच्च रैंक लाता है वो आईएएस होता है और एक दूसरा रैंक वाला आईपीएस हो जाता है। अब पावर किसका ज्यादा है ये जानने वाली बात हो तो देखिए, दोनों का जो पावर होता है बहुत अन्य तरीके से उसको बताया गया है, अन्य प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जो होता है डीएम जो होता है हमेशा सिविल ड्रेस में होता है, उसका कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। आप जब भी देखेंगे तो डीएम जब भी किसी दौरे पे जाता है तो वो सिविल ड्रेस में ही जाता है, वो कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनता है। जबकि एसपी का हमेशा यूनिफॉर्म होता है और वह हमेशा यूनिफॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए कि कभी ऐसा हो कि किसी मीटिंग में एसपी जा रहा हो और उसी मीटिंग में पहले से ही वहां पे डीएम मौजूद हो, तो क्या होगा। तो ये पावर की मैं बात कर रहा था। तो जैसे ही डीएम अगर पूरा फुल कैबिनेट के साथ मीटिंग है, सभी लोग वहां पहुंचे हैं और एसपी भी वहां पूरा फुल यूनिफॉर्म में पहुंच गया, तो क्या होगा, वहां पे डीएम को एसपी को सैल्यूट करना पड़ेगा। इसीलिए प्रोटोकॉल में ये कहा गया है कि डीएम के सामने जब भी एसपी जाए तो वो कम से कम अपनी टोपी निकाल के ही जाए, जिससे कि डीएम को सैल्यूट न करना पड़े। अगर वो पूरा फुल यूनिफॉर्म में चला गया तो डीएम को क्या करना पड़ेगा, सैल्यूट करना पड़ेगा। डीएम, अब आइए बात करते हैं क्या होता है डीएम और एसपी में अंतर। तो डीएम सरकार की नीतियों को लागू करवाता है, जबकि एसपी का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना और क्षेत्र में हो रहे अपराध को रोकना। डीएम कार्मिक विभाग, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का काम देखता है, और एसपी जो होता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। डीएम को सरकारी विभागों का मंत्रालय का काम और भी कोई डिपार्टमेंट दिया जा सकता है, परंतु एसपी को सिर्फ पुलिस विभाग का ही काम दिया जाएगा। डीएम के वेतन एसपी से अधिक होता है। ये जानने वाली बात है कि डीएम का जो वेतन होगा वो एसपी से अधिक होता है। एक जिले में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, एक जिले में एक ही डीएम रह सकता है, परंतु एक जिले में एसपी एक से अधिक हो सकता है। एसपी की तुलना में डीएम की प्रमोशन जल्दी जल्दी होता है, जब चाहे वो प्रमोशन करा सकता है अपने कार्मिक विभाग, लोक शिकायत और से, लेकिन एसपी की प्रमोशन बहुत स्लोली होता है। सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी ने आईएएस, यानी मैं बोल रहा था डीएम के खिलाफ किसी ने शिकायत कर दिया, उसकी जांच एसपी करता है। अगर जांच में कहीं डीएम जो है गलत पाया गया है तो आईपीएस का यानी एसपी को ये पावर है, ये अधिकार है कि वो डीएम को गिरफ्तार कर सकता है। अभी एक थोड़ी देर पहले जमुई में एक डीएम की पत्नी ने अपने पति पे आरोप लगाया था
तो उसमें उस जिले के, जमुई जिले के जो एसपी थे, उन्होंने डीएम को गिरफ्तार करना पड़ा था। तो ये चीजें लागू होती है। तो आज हमने जाना कि डीएम और एसपी में क्या अंतर है, किसकी पावर कितना ज्यादा है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप सब सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।